सा और टुच्चा सा सवाल मैंने आप सबकी स्क्रीन पर रखा है। सवाल है कि कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये बताना है। मैं ये कह रहा था 2 तरीके हैं। आप ये कह रहे हो पहले साल ब्याज है 5% और दूसरे साल है 10%। प्रिंसिपल है 12,000। ठीक है, आपने कहा कि जी 12,000 प्रिंसिपल है और 5% की रेट है, तो 5% की रेट से 12 पंजे 60 600 रुपये ब्याज मिलेगी। अब आपको समझना होगा कि जो अगले साल हम 600 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगले साल 10% से मिलेगी और 10% से मिलेगी तो 1200 मिलेगी। प्रिंसिपल पे ब्याज है, लेकिन इस ब्याज पे ब्याज भी तो मिलेगी 10% से, तो आपने कहा वो 60 रुपये मिलेगी। तो 2 साल का ब्याज हो गया, 2 ईयर CI हो गया 1200 600 1860। एक तरीका तो ये, लेकिन ये 2 साल में निकाल दिया, अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि यही तरीका अच्छा है। अच्छा, एक तरीका मैंने हल्का सा आपको बताया था, आगे तो मैं और ज्यादा बताऊंगा, वो था सक्सेसिव, कि आप नेट रेट निकाल लें। सक्सेसिव क्या था कि अगर पहले साल रेट 5%, दूसरे साल 10%, तो तीसरे साल वो मतलब दूसरे साल 5 का भी 10% निकलेगा। ये हमने सक्सेसिव ओवरऑल रेट निकाल दी। ये आ गया जी 15.5%। अब आप 15.5% ऑफ 15.5 ही आएगा ना, हाँ जी, ऑफ 12,000 निकाल रहे हो, तो एक तो परसेंट से क्या होगा, ये 2 जीरो उड़ जाएंगी और ये पॉइंट इस जीरो से उड़ जाएगा। 12 गुणा 155 आ गया, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66 का 6 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 1860 ब्याज। एक तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, देखो भाई, अगला इंपॉर्टेंट मेथड क्या है जो आगे काम आएगा, वो क्या है वो समझिए कि भाई 12,000 रुपए थे, 5% रेट का मतलब 600 रुपये ब्याज हो गई, तो ये बन गया 12,600, बन गया 12,600 बन गया। अब समझना, अब इस 12,600 का अगले साल 10% रेट से ब्याज कितनी है, तो आपने कहा ये सिंपल है 1260 है गुरुजी। तो मैं ये कह रहा हूं पहले साल का ब्याज ये 600 है और दूसरे साल का ये 1260 है, टोटल ब्याज कितना हो गया 1860। ये भी तरीका अपने आप में जरूरी काम का और बहुत महत्वपूर्ण है, जब 3-3 साल की बात आएगी तब। अगला सवाल बहुत अच्छे से एक बात समझाई जा रही है, चुपचाप सवाल करो, पिट जाओगे। CHSL मीन्स में आया 2023 में। जल्दी एक बात और बताता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले साल की ब्याज क्या है दूसरे साल की ब्याज क्या है, वो बताता हूं क्यों नहीं पड़ता। आप इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते थे कि गुरुजी 12,000 रुपए हैं, 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1 + 5/100, फिर दोबारा में 1 + 10/100। अब अगर 10 पहले होता और 5 बाद में होता तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, आप बताओ। 10 को पहले लिख लूं 5 को बाद में लिख लूं, अरे पहले 5% ब्याज निकाल दूं फिर उसका 10% निकाल दूं, या फिर पहले 10% निकाल दूं उसका 5% बाद में कर दूं, बात तो एक ही है ना, बात एक ही है नहीं। तो आपने कहा है यहां से सीधे प्रिंसिपल आ जाता 12,000, ये कितना होगा जी 105/100, ये 11/10, तो आप देखते 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते, अमाउंट आ जाता। अब अमाउंट हमें निकालना नहीं है, हमें तो क्या, ये अमाउंट है गुरु, तरीके देखते जाओ आप मेरे। आपको निकालना है CI, तो आपने इस अमाउंट में से 12 गुणा 105 गुणा 11 में से 12,000 घटा दिया, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये बात आ गई समझ। आपने देखा कि जी पहले वाला 3 का मल्टीपल है, दूसरे वाला 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और ये 8 और 1 9 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब मैंने कहा यार इसका डिजिटल सम निकाल देते हैं भाई, तो आपने डिजिटल सम निकाला तो 3 और 6 × 18, ये इसका डिजिटल सम तो 9 ही आ जाएगा, -3 = 6। डिजिटल सम 6 आएगा, पहले वाले में डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये नहीं होगा उत्तर, दूसरे वाले में 6 आ रहा है, ये उत्तर होगा, बीच द करेक्ट आंसर। और बताओ, ध्यान से सुनना, 6,000 का 2.5%, तो आपने कहा 5% अगर कोई निकलवाता तो 300 बता देता, 2.5% 150 होगा। अगले साल ब्याज की दर 2% है, तो 6,000 का 2% 120 और इसका 2% 3 रुपये, ब्याज कितनी हो गई 273।